हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है वीएस इंग्लिश एकेडमी। यस, हमारे और आपका दोनों का जो है ना, हम सबका ये यूट्यूब चैनल है। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने नॉलेज को, अपने एजुकेशन को बढ़ाना है और बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है इस चैनल के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे जनरल में यूज किए जाने वाले, जनरली हम ज्यादातर उन सेंटेंसेस का यूज करते हैं हमारे लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन में, लेकिन वी डोंट नो कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही साधारण से सेंटेंस है जो आमतौर पर हम डेली अक्सर यूज करते हैं। जैसे कि देखो, अब शुरुआत करते हैं। चलो देखो, सबसे पहला है हमारा इस प्रकार का, अगर हो सके तो। अगर हो सके तो ये सेंटेंस से इस प्रकार के वर्ड जो है ना, या फिर ये जो सेंटेंस है, हम दिन भर में कितने बार तो भी यूज करते हैं। अगर हो सके तो मुझे बता देना, हो सके तो वापस आते समय जो है बाजार से सब्जी भाजी पाला लेके आना, हो सके तो दोस्त के कॉपी लेके आना, हो सके तो जल्दी स्कूल से वापस आ जाना, हो सके तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, हो सके तो मेरी बात सुन लेना। तो ये सारी जो अगर हो सके तो ये जो सेंटेंस है, या फिर जो इंग्लिश हिंदी का सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में कैसे लगे, क्या ऐसा इंग्लिश का स्ट्रक्चर है कि हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये अगर हो सके वाले सेंटेंसेस का हम इंग्लिश में कैसे क्या ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, देखो, अगर हो सके तो मुझे बता देना, अगर हो सके तो मुझे बता देना। हम बोलते हैं ना, अगर हो सके तो मुझे बता देना, मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा, बराबर है। तो फिर इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। ये पॉसिबल प्लस सेंटेंस को जोड़ देना, बस खेल खत्म हो जाता है। ये पॉसिबल और उसके सामने जो भी आप बोल रहे हो वो सेंटेंस को अगर जोड़ देते हैं तो ये सेंटेंस जो है हिंदी वाला हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। भाई देखो, इसको हम लिखेंगे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल कॉमा आएगा इन्फॉर्म मी, इफ पॉसिबल इन्फॉर्म मी, अगर हो सके तो मुझे बता देना। ई पॉसिबल इन्फॉर्म मी, तो अगर हो सके तो इसके लिए हमें यूज करना होता है ई पॉसिबल। बस एक वर्ड, एक मतलब दो वर्ड याद रखना है, अपने दिमाग में फिक्स भर के रखना है मेरे दोस्तों। और फिर ऐसे हजारों सेंटेंस नहीं, लाखों सेंटेंस आप बना सकेंगे। ठीक है, अगर हो सके तो मुझे बता देना, ई पॉसिबल इन्फॉर्म मी। सेकंड एग्जाम्पल देखो, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, ई पॉसिबल। हम ऐसे लिखेंगे मेरे दोस्तों, मेरे साथ लिखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। इफ पॉसिबल फॉरगेट मी, इफ पॉसिबल फॉरगेट मी, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। थर्ड एग्जांपल देखो, अगर हो सके तो उसे पैसे दे देना, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, ओके, गिव हिम मनी। कैसे लिखेंगे इसको, इफ पॉसिबल गिव हिम मनी, इफ पॉसिबल गिव हिम मनी, अगर हो सके तो उसको पैसे दे। फोर्थ सेंटेंस देखो, अगर हो सके तो यहां मत आना बाबू भैया, अगर हो सके तो यहाँ पे मत आना। तो फिर इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे भैया, इफ पॉसिबल, अगर हो सके, इफ पॉसिबल डोंट कम हियर। आज बिल्कुल ठान के आया हूं कि आपको इतने सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सिखा के रहूंगा कि जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं। और इसके बाद ये जो इंग्लिश वाली बात है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ना, आपको चुटकियों मतलब हाथों का मैल जैसे लगने लगेगा। अगर हो सके तो यहाँ पे मत आना, इफ पॉसिबल डोंट कम हियर, अगर हो सके तो मुझे बता देना, इफ पॉसिबल इन्फॉर्म मी, अगर हो सके तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, अगर हो सके तो थोड़ा सा इंग्लिश में बोल लेना। इफ पॉसिबल स्पीक इन इंग्लिश, इफ पॉसिबल राइट इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश। इज इट क्लियर। इफ पॉसिबल थोड़ा सा टीवी देख लेना, इफ पॉसिबल वॉच टीवी, अगर पॉसिबल है, अगर हो सके तो टीवी देख लेना। इस प्रकार से जो है ना हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कर सकते। तो ये रहा आज के वीडियो का पहला स्ट्रक्चर, अगर हो सके। इसके लिए सेंटेंस कैसा रहेगा हमारा, मतलब इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करना है, इफ पॉसिबल और उसके सामने जो भी हम कुछ बोल रहे हैं वो सेंटेंस जोड़ देना। बस इतनी सी बात दिमाग में फिक्स करना है और ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ जो है सेंटेंस आप बना सकोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आ गया कि ये सेंटेंस जो है ना हमने बड़े आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। अगर हो सके तो क्या यूज करना है हमें इंग्लिश में, इफ पॉसिबल। गॉट इट। तो देखो दोस्तों, एक नया स्ट्रक्चर फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये भी सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस था, हम बोलते हैं ना, जाहिर सी बात है वो नहीं गया होगा, जाहिर सी बात है उसको समझा होगा, जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया, जाहिर सी बात है मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, जाहिर सी बात है वो ये काम नहीं करेगा। तो ये जो जाहिर सी बात है, इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड्स का यूज करना चाहिए। देखो, इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिखेंगे, अगर ये है जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे
इट्स ऑब्वियस दैट और उसके सामने जो है ना सेंटेंस लगा देना है, चिपका देना है। मेरे दोस्तों हो गया खेल खत्म। अब देखो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया, अरे बाप रे बहुत ही गजब काम हो गया, लेकिन खैर जो भी है हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया, तो फिर इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे। मेरे दोस्तों इधर ध्यान देना है, बिल्कुल इधर ध्यान देना है। कमेंट्स करो कैसे लिखेंगे इसको। चलो देखो, इट्स पॉसिबल, सॉरी इट्स ऑब्वियस दैट उसने आपको धोखा दिया, दैट ही चिटेड यू, उसने आपको धोखा दिया। जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया। इट्स ऑब्वियस दैट ही चिटेड यू, और ये क्या है हमारा कंजक्शन है। उसके बाद सेंटेंस को जैसे का वैसा रख दिया और स्टार्टिंग में हमने लिख दिया इट्स ऑब्वियस। सेकंड एग्जांपल है हमारा, देखो जाहिर सी बात है आप होशियार हो, जाहिर सी बात है सारे लोग जानते हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है आप होशियार हो। तो फिर इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इट्स ऑब्वियस दैट यू आर स्मार्ट, यू आर क्लेवर, इज इट। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसे हजारों भाई बोलो, डेली में यूज करो। डेली में इंग्लिश के साथ खेलना है हमें, तब जाके इंग्लिश में मास्टरी महारत हासिल हो सकती है। और इस वीडियो के द्वारा जो है बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ, आप दिन भर में जितने भी सेंटेंस यूज करते हैं ना, उनमें से 50% आप बस इंग्लिश में बात करोगे, इंग्लिश में ही यूज करोगे। थर्ड सेंटेंस दे दो, जाहिर सी बात है मैं उसे जानता था, तो इट्स ऑब्वियस, जानता था मतलब ये पास्ट टेंस है, बच्चा ध्यान देना है। इट्स ऑब्वियस दैट आई, अब जानता था इसका मतलब पास्ट है मतलब जानने को क्या कहते हैं, नो का हम लेंगे सेकंड फॉर्म, आई न्यू हिम। इट्स ऑब्वियस दैट आई न्यू हिम। अब लास्ट सेंटेंस देखो, जाहिर सी बात है आप समझ रहे हो, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से जो है ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझा के दे रहा हूं। तो बात समझ में आ रही है भैया, बात समझ में आ रही है। हेडेक लेने वाली कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। जाहिर सी बात है आप समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो इट्स ऑब्वियस, इसको ऐसे लिखना है। कलम उठाओ, पेन उठाओ और कॉपी में लिखो, फटाफट बनाओ सेंटेंसेस ऐसे। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर, समझ रहे हो मतलब समझने की क्रिया चल रही है। यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑब्वियस दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो गया मेरे बच्चा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेशन कि जाहिर सी बात है आप समझ रहे हो, इट्स ऑब्वियस दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। जाहिर सी बात है मैं उसे जानता था, इट्स ऑब्वियस दैट आई न्यू हिम। जाहिर सी बात है आप होशियार हो, इट्स ऑब्वियस दैट यू आर स्मार्ट, यू आर क्लेवर। तो इन दिस वे गाइज, अगर बात करनी है जाहिर सी बात पर, तो फिर इंग्लिश में इसके लिए यूज करना होता है इट्स ऑब्वियस दैट, और सेंटेंस को चिपका देना है मेरे भाई। बिल्कुल ही इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखा दूंगा। एक ही वीडियो बस इज इनफ टू ट्रांसलेट ये नहीं सेंटेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। पढ़ जो है ना आप इसको कर पाओगे। चलो बढ़ते आगे देखते हैं थर्ड सेंटेंस, थर्ड स्ट्रक्चर। हो मेरे दोस्तों, अब नया स्ट्रक्चर है। फिर से कोई शौक नहीं है, बोलते हैं ना मुझे टीवी देखने का कोई शौक नहीं है, मुझे आपके साथ जाने का कोई शौक नहीं है, मुझे पढ़ाई करने का कोई शौक नहीं है, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक नहीं है और मुझे इंग्लिश सिखाने का शौक नहीं है। तो शौक नहीं है तो इसका मतलब हिंदी में से उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यूं चुटकियों में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद फाउंड ऑफ जो कि एक फ्रेज है, और उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम यूज करेंगे। फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मतलब ये होता है, फर्स्ट फॉर्म को हम क्या जोड़ेंगे, V1 प्लस ing मतलब ये होता है हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिया है। कोई शौक नहीं है, उसे कार चलाने का शौक नहीं है, इसका मतलब जो रहेगा ही के इज, शौक नहीं है, ही इज नॉट fond of driving, is not fond of driving a car, उसको कार चलाने का कोई शौक नहीं है। हो गई ना बात, बहुत ही आसान तरीके से कर लिया इसको हमने। दूसरा है उसे टीवी देखने का शौक नहीं है, उसे टीवी देखने का शौक नहीं है। तो फिर लिखेंगे उससे मतलब एक लड़की की बात है, क्योंकि यहाँ पे ही एक लड़का लिया था, तो यहाँ पे लड़की की बात करेंगे। शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, उसको टीवी देखने का कोई शौक नहीं है। तो हो गया सेंटेंस हमारा हिंदी टू इंग्लिश। हमें समय बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है, हमें तो बिल्कुल ही नहीं है समय बर्बाद करने का शौक। आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, और हम सबको नहीं होना चाहिए समय के बर्बादी करने का शौक। तो वी आर नॉट, देखो दोस्तों
ध्यान पूरा फोकस रखो, पूरा फोकस करो। और मैं तो कहता हूँ वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में लिखो कि इसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में बदलते हैं। वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम। हमें हमारा समय वेस्ट करने का कोई भी शौक नहीं है। हो गया बाबू, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको कर लिया। क्या है, क्या इतना सा तो स्ट्रक्चर भैया, इतना सा नहीं जमेगा आपको। अरे जमना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, तभी तो हम महारत हासिल कर सकते हैं, तभी तो हम कॉन्फिडेंसली बोल सकेंगे इंग्लिश। और इसके साथ साथ इसमें मास्टरी आ चुकी है हमने, तभी ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। देखो भैया, छोटे छोटे सेंटेंसेस से हमें आगे बढ़ना है। एक बिगिनर से जो है ना एडवांस लेवल तक जाना है, तो भाई एक एक कदम आगे बढ़ना है। एक एक कदम अगर हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दिल से बढ़ाना है, दिल से। इधर से काम होना चाहिए, इधर से अगर काम करते हैं ना, बिल्कुल यूं चुटकियों में कितना भी लंबा से लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, इतना अच्छी तरह से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि पूछो नहीं, सामने वाला विश्वास नहीं रखेगा, हैरान हो जाएगा। देखो यहाँ पे वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम। और लास्ट वाला जो सेंटेंस देखो, मुझे आपको धोखा देने का शौक नहीं है, मुझे आपको धोखा देने का शौक नहीं है। सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ cheating you. I am not fond of cheating you. I am not fond of cheating you. इसका मतलब मुझे आपको धोखा देने का कोई शौक नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से जो है ना, हमने ये स्ट्रक्चर भी बड़े आसानी से सीख लिया है कि कोई शौक नहीं है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ स्पेस का यूज करेंगे। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द आईएनजी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, और इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बदल जाएगा फोर्थ फॉर्म में। चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं और कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं कि कैसे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जरा सुनियो तो सही मैं क्या सिखा रहा हूँ, जरा सुनिए तो सही मैं क्या बता रहा हूँ, जरा सुनिए तो सही मैं क्या पूछ रहा हूँ, जरा सुनिए तो सही वो क्या कर रहा है, जरा सुनिए तो सही वहां से उसको लेके आओगे या नहीं, तो जरा सुनिए तो सही इसके लिए इंग्लिश में कैसे। मजेदार है ना, इंटरेस्टिंग है दिस गाइस। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काम की भी है, बिल्कुल एंडिंग तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंडिंग तक देखना है भाई, देखो क्या रिजल्ट मिलता है आपको। तो जरा सुनिए तो सही, जरा बैठिए तो सही, जरा बोलिए तो सही, जरा करिए तो सही, जरा पढ़िए तो सही, जरा सिखाइए तो सही। ये जो जरा कीजिए उसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अगर है सेंटेंस को, तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए, क्या फॉर्मूला, क्या रूल होना चाहिए। देखो उसका रूल होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे, प्लीज प्लस डू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लीज प्लस डू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इतना याद रखना है, बार आपके सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जरा बैठिए तो सही, प्लीज डू सीट, जरा बैठिए तो सही, प्लीज डू सीट, जरा बोलिए तो सही, प्लीज डू स्पीक, प्लीज डू स्पीक। और लास्ट वाला सेंटेंस क्या है भैया, जरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो सही, कीजिए ना, अरे कीजिए भैया, जरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो सही। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आते हो अक्सर लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्र दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो सही। सो प्लीज डू सब्सक्राइब ओके आर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो सही, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। उसके बाद देखो फोर्थ एग्जांपल, जरा वीडियो को शेयर कीजिए तो सही, दोस्तों के साथ बांटिए तो सही। मैं तो बोलता हूँ 10-10 लोगों का ग्रुप बनाओ और ऐसे ऐसे इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, दे दो एक दूसरे को टास्क, दे दो एक दूसरे की प्रैक्टिस करवाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। इसीलिए जो है ना ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार से हिंदी सेंटेंसेस को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में बदल सकते, बहुत ही आसानी के साथ। समझ में आ गया। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या दिया है, सब्सक्राइब की लिया, चलो अच्छी बात है, लाइक भी कर दो ना, लाइक नहीं किया सब्सक्राइब किया तो लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। तो फिर कैसे, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिए तो सही। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने सीख लिया है, प्लीज डू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर, जरा बैठिए तो सही, जरा बोलिए तो सही, जरा सुनिए तो सही, और जरा कमेंट्स कीजिए तो सही कि ये आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट्स करो मेरे दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरेस्ट आ रहा है ना, बहुत ही मजेदार और बहुत ही कैसे इजी लैंग्वेज से मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज से सिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो सेंटेंसेस है एडवांस लेवल के हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं बहुत ही आसान शब्दों में। यही तो होती है, कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना है, कोई भी चीज अगर सीखना है, तो
वो हमें एडवांस लेवल तक लेके जाना है, लेकिन सिंपल शब्दों में और सिंपल तरीके से हमें वो सीखना होता है। वही तो तरीका होता है हमारे सिखाने का। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो और फिर से नया स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। देखो कौन सा है, ये मेरे समझ के बाहर है। क्या स्ट्रक्चर है? मेरे समझ के बाहर है। कैसा इंसान है? मेरे समझ के बाहर का है इंसान है। क्या वो गैजेट है? मेरे समझ के बाहर का है। क्या वो टॉपिक है? मेरे समझ के बाहर का है। समझ के बाहर का है। इसको हम इंग्लिश में कैसे क्या बोल सकेंगे, कैसे क्या ट्रांसलेट कर सकेंगे? चलो देखते हैं। समझ के बाहर होना तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बियॉन्ड प्लस अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे भी दूसरा वो इंसान आएगा, वो सब्जेक्ट आएगा जो बोल रहा है, जिसके द्वारा ये सेंटेंस बोला जाता है किसी चीज के बारे में, अन्य चीज के बारे में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बियॉन्ड और प्लस अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हमें कंस्ट्रक्ट करना है मेरे दोस्तों। चलो देखते हैं ये पहला वाला सेंटेंस। चलो भैया, यह इंसान मेरे समझ के बाहर है। ये इंसान मेरे समझ के बाहर है बोलते हैं क्या? नहीं ऐसे। ये इंसान, यार इसको समझा समझा के थक गया हूँ। ये इंसान मेरे समझ के बाहर है, इसको कैसे समझाऊं और इसको कैसे नहीं, पागल हो गया मैं। तो ये इंसान मेरे समझ के बाहर है। तो दिस पर्सन और दिस पर्सन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मेरे समझ के बाहर है। इसको मैं नहीं समझा सकता और ना ही मैं इसको समझ सकता हूं, क्योंकि ये इंसान मेरे समझ के बाहर है। नया मोबाइल उसके समझ के बाहर है, उसको समझता ही नहीं है। तो न्यू मोबाइल इज बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। न्यू मोबाइल इज बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों हमने ये चुटकियों में जो है इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, ट्रांसलेट कर दिया। उसके समझ के बाहर है। न्यू मोबाइल इज बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। यह कार हमारे समझ के बाहर है। नई नई कार खरीद के लाते, समझ में नहीं आता है कि कैसे ड्राइव करे, कैसे क्या उसका जो फंक्शनिंग सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, हमें समझ में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए शुरुआत में कैसे बोलते हैं, यह नई कार जो है ना, या फिर ये जो कार है हमारे समझ के बाहर है। तो फिर कैसे लिखेंगे? दिस car is beyond our this car is beyond our understanding. This car is beyond our understanding. इस प्रकार से ये हो गया हमारा सेंटेंस। द कार इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। ये कार हमारे समझ के बाहर है, इसको नहीं समझ सकते। फोर्थ वाला सेंटेंस देखो, मैथ्स राजू के समझ के बाहर है। मैथ्स राजू को समझता ही नहीं, उसके समझ के बाहर का है। तो फिर कैसे लिखेंगे? मैथ्स इज बियॉन्ड राजूज अंडरस्टैंडिंग। राजू के अंडरस्टैंडिंग के बाहर की बात है। सो मैथ्स इज बियॉन्ड राजूज अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को भी हमने यू चुटकियों में खत्म कर लिया मेरे दोस्तों। कोई भी चीज हमारे समझ के बाहर होती है तो वो सेंटेंस को हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे, जब बोलते हैं, तो फिर उस प्रकार का सेंटेंस होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा हमारे सेंटेंस का वो इस प्रकार से होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बियॉन्ड, और उसके बाद जो है ना अंडरस्टैंडिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ दूसरा सब्जेक्ट भी आएगा जिसकी हम बात कर रही है, या फिर जो उस चीज के बारे में बता रहा है कि कौन सी चीज किसके समझ के बाहर है। तो ये रहा हमारा ये वाला सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर। और देखते हैं और एक सेंटेंस एक स्ट्रक्चर के बारे में। चलो बढ़ते आगे, बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ही मजेदार काम है। चलो बढ़ते आगे। चलो दोस्तों, ये देखो बहुत ही जबरदस्त है। देखो इतनी सी 10-15 मिनट की वीडियो है, लेकिन कितने सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चल गए, जिसके बारे में शायद ही आप जानते थे, या फिर शायद ही आपको किसी ने बताया होगा कि इस प्रकार के वर्ड्स अगर आते हैं तो इनको इस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखते हैं ये वाला भी स्ट्रक्चर अभी देख ही लेते हैं। चलो, तो क्या है, कोई ना कोई आपको मदद करेगा, कोई ना कोई पत्र भेजेगा। आप हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हो, मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर फोकस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कुछ न कुछ आए हैं, यहाँ पे कोई न कोई, यहाँ पे कोई न कोई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ऐसे अगर सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं तो फिर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनके लिए एकदम परफेक्ट ऐसा इंग्लिश वर्ड कौन सा है? पता है? नहीं पता है? मुझे पता है ना। अगर पता है तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स करो। अरे नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तब जाके आपको पता चलेगा। देखो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, कोई ना कोई आपको मदद करेगा। समवन, कोई ना कोई अगर है, समवन और अदर, इस प्रकार से लिखना होता है। समवन और अदर विल हेल्प यू, कोई ना कोई आपको मदद करेगा। दैट मीन्स समवन और अदर विल हेल्प यू। तो कोई ना कोई के लिए हम यूज करेंगे समवन और अदर। कोई ना कोई पत्र भेजेगा तो समवन और अदर विल सेंड लेटर। क्या भेजेगा भैया? पत्र भेजेगा, सेंड लेटर।
तो आगे बात समझ में, ये चुटकियों वाली बात है। आप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, तो फिर कुछ ना कुछ के लिए हम यूज करेंगे समथिंग, समथिंग और अदर, समथिंग और अदर। ठीक है, कुछ ना कुछ अगर आता है सेंटेंस में तो समथिंग और अदर का हम यूज करेंगे। और फिर आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, यू स्पीक ऑलवेज। तो भैया हो गई ना काम की बात। समथिंग और अदर यू स्पीक ऑलवेज, तो कुछ ना कुछ के लिए हम यूज करते हैं समथिंग का। अब यहाँ पे जो है ना कहीं जाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा, आप कहीं ना कहीं जाओगे, लेकिन अभी नहीं, पहले सीखना है, उसके बाद जाना है। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, कहीं ना कहीं, तो इसको लिखेंगे समवेयर और अदर, समवेयर और अदर। ठीक है, समवेयर और अदर, समवेयर और अदर विल आई गो, मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा, इसका मतलब समवेयर और अदर विल आई गो। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में बहुत ही काम की चीज आपको सिखाया हूं, मैंने बताया हूं, और आप अच्छी तरह से इसको समझ लिए हो, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो लेक्चर में कुछ डाउट्स होते, इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर कुछ डाउट्स होते, या फिर ऐसे सेंटेंस आप कमेंट्स करो, लिखो हिंदी में, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, आपके हर एक कमेंट्स को रिप्लाई दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके सारे कमेंट्स को आंसरिंग करूंगा, आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई दूंगा। और जब आप हमें कमेंट्स करते हो ना, हमें बहुत ही आनंद होता है। ऐसे लगता है व्यूअर्स जो है ना कितने मतलब जबरदस्त तरीके से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको भी मजा आता है हमारे साथ कन्वर्सेशन करने का। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर इस टॉपिक में कुछ डाउट्स है तो वो कमेंट्स करो, नया कुछ टॉपिक आपको सीखना है तो वो भी टॉपिक का नाम आप कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स करो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दिया हुआ जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलना भैया, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है और शेयर करना होता है, क्योंकि उसके वजह से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको आपके मोबाइल पर जैसे ही नए टॉपिक को लेकर कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो भाई आज के इस वीडियो के लिए इतना ही कुछ। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ गया होगा और आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा। डाउट्स है तो कमेंट्स करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड दिस वीडियोज। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे ही कुछ मजेदार सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।